तो हेलो दोस्तों, मैं अदरीस और आप देख रहे हैं इजी मैथ बाय अदरीस सर। तो आज हम दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे दो मेथड बताऊंगा जिससे आप इजीली 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। वैसे 2/2 का तो सिंपल ही रहता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आज वीडियो में आज से दो मेथड बताऊंगा जिससे आप इजीली 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे मोर वीडियो चाहिए तो कमेंट में मोर वीडियो जरूर लिखिए। तो ऑफ ए, तो इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, इसको ऐसे लिखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा। जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने का 2/2 का तो उसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इसको इससे करने का, इसको इससे 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बीच में क्या लगेगा, माइनस साइन लेंगे, किसकी फॉर्मूला की। 3 into 1 क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा, 1। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, चेक इज इनवर्टेबल और नॉट। मतलब अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ए इज नॉट इनवर्टेबल। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 आया क्या, नहीं आया, तो मतलब ए इनवर्स क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा। क्या रहेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। और आगे क्या लिखेंगे, ए इज इनवर्टेबल। क्या लिखेगा, ए इज इनवर्टेबल, राइट है, इनवर्टेबल। अब दूसरा मैट्रिक्स दिया है, इफ ए इज इक्वल टू -3 2 5 6 फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या था, सब प्लस थे लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो दिक्कत नहीं ना, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस लगाओ, क्या हो जाएगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 into 6 बोले तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट है। माइनस का माइनस 18, बीच में क्या लेंगे, माइनस फॉर्मूले का लेंगे। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 into 2 क्या हो जाएगा, 10। तो क्या आएगा, अब जब दो सिंबल सेम रहेंगे तो उनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और माइनस सिंबल की लगा दी, तो क्या हो जाएंगे, 28 हो जाएगा, राइट है। तो ये रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा, -28। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दिया है कि चेक ए इज इनवर्टेबल और नॉट, मतलब ये इसमें डिटरमिनेंट क्या 0 आएगा, नहीं आया। तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो हम क्या बोलते हैं कि ए इज इनवर्टेबल, इनवर्टेबल आएगा। सेम डिटरमिनेंट निकालो बोला, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसको क्या करना है, सेम करने का इसकी ऐसा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी, cos की दूसरी और थीटा, बीच में क्या लेंगे, माइनस फॉर्मूले का, राइट है। दूसरा क्या लेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने 10 में पढ़े में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है अपने पास, 1 आया, तो राइट है। अब इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आया, क्या नहीं आया, तो क्या रहेगा, डीएबी मैट्रिक्स क्या रहेगा, ए इज इनवर्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स, राइट है, इनवर्टेबल। अब वैसा ये दो क्वेश्चन क्या रहेंगे, होमवर्क में रहेंगे, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर डालें। तो इसके बाद हम देखेंगे 3/3 का मैट्रिक्स का सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आज वीडियो में ऐसे दो मेथड बताऊंगा जिससे आप इजीली 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1 3 2, दूसरा रो दिया है 3 1 2, तीसरी है 1 2 3। आपने क्या मालूम है, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसको क्या सॉल्व करेंगे, सेम वैसा। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, पहले सिंबल लगाएंगे प्लस, दूसरा लेंगे माइनस, थर्ड क्या लेंगे प्लस। फिर उसके बाद क्या करें हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकालने का अपने को, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको लिख दिया एज इट इज। तो सबसे पहले क्या करने का, जो प्लस है यहाँ पे क्या है, 1 है, पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 ले लेने का, पहले एलिमेंट का लेने 1 को ले लिए। फिर क्या लेंगे, ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको क्या कर देने, छोड़ देने का। क्या कर देने का, छोड़ देने का, जो भी एलिमेंट है उसके नीचे और बाजू में बच रहे क्या एलिमेंट, 1 2 2 3। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या आएगा बोलो, 3 into 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस फॉर्मूले का, 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4, राइट है। पहला प्लस लिए 1 लिए, इसके रो 1 और रो कॉलम 1 के जो भी एलिमेंट है उसको क्या करें, अपने एलिमिनेट कर दिया, बाकी कौन से बचे 1 2 2 3। तो इसका क्या रहेगा, पहला 3 into 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहला प्लस ले लिए, बाद में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ पे क्या है, दूसरा एलिमेंट 3 है, राइट है। दूसरा क्या, यहाँ पे 3 है, 3 क्या करने का, उसके पहले रो सेकंड कॉलम क्या कर देने, एलिमिनेट कर देने। क्या करने का, एलिमिनेट। उसके आजू बाजू क्या बचेंगे, 2 3 2 1 3। इसको क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, 3 into 3 क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा, राइट है। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2। पहला प्लस लिए, प्लस लिख दिए, बाद में -3 लिए, इसको सॉल्व करें, कौन सी रो में, -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, वो एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर दिए, क्या बचा यहाँ पे 3 2 1 3। इसका क्या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस फॉर्म लेगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। पहला प्लस लिए, बाद में माइनस लिए, आप क्या लेंगे प्लस, राइट है। वहां पे क्या है, दूसरा एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट, उसको सॉल्व करो, कौन सी रो में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, उसको क्या करने का, एलिमिनेट कर देने का। तो क्या बचेंगे दूसरे एलिमेंट, उसके आजू नीचे वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल करके क्या बचे दूसरे एलिमेंट 3 1 1 2। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस यहाँ पे 2 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट है। अब इसको आगे का सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो, ये 1 का 1, 3 माइनस 4 बोले तो क्या होगा -1 होगा, क्या होगा -1, क्योंकि बड़ी सिंबल किसकी है, माइनस की है, तो हमने क्या लगाया -1 लगा। -3 एज इट इज, 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, प्लस 2 का 2, 6 माइनस 1 बोले तो क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 1 इंटू -1 बोले तो -1, राइट है, -3 इंटू 7 21, प्लस 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा दो सिंबल जब सेम रहेंगे तो उनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और सिंबल किसके लगेंगे, माइनस की। 21 इंटू 1 बोले तो 22, प्लस क्या रहेगा 10 रहेगा, क्या रहेगा 10, तो क्या हो जाएगा 22 में 10 माइनस करें तो क्या होगा 12 आएगा, क्या आएगा 12, क्योंकि बड़ी सिंबल किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किया है अपने पास -12, राइट है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ए इज क्या रहेगा इन्वर्टेबल, टेबल, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं आया, अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो क्या बोल लेगा नॉट इनवर्टेबल, क्या बोल लेगा नॉट इनवर्टेबल। दूसरा मेथड क्या रहेगा, वो आज इस वीडियो में पहले आपने पहला मेथड समझ लिए, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं कैसे सॉल्व करने का। सबसे पहले आपने क्या करे थे, रो लिए थे, क्या लिए थे, जो रो है R1 उसको लेके आपने सॉल्व करे थे। पहले R1 में क्या था 1 था, 1 ले लिए, दूसरा क्या -3 था, -3 लिए, या 2 है तो 2 ले लिए, राइट है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, कॉलम का यूज करेंगे, किसका करेंगे कॉलम का। पहला क्या रहेगा यहाँ पे प्लस रहेगा, क्या रहेगा प्लस, दूसरा क्या रहेगा माइनस, तीसरा क्या रहेगा प्लस, राइट है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो। सबसे पहले क्या लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले अपन ने क्या लिए थे, रो में 1 3 2 लिए थे, अब यहाँ करिए 1 3 1 लेंगे, क्या लिए 1 3 1, तो दोनों में क्या रहेगा आंसर सेम आएगा, लेकिन आपके बुक में एक मेथड 1 दिया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मेथड 1 का सॉल्व यूज। यहाँ पे क्या 1 है तो यहाँ +1 ले लिए, अगर यहाँ माइनस रहा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, अगर यहाँ -3 रहा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, पहला प्लस लेंगे, दूसरा माइनस लेंगे, तीसरा प्लस लेंगे। पहला एलिमेंट क्या 1 है, 1 को उसके आजू बाजू कौन से एलिमेंट है उसको क्या करो एलिमेंट कर दो। 1 के पहली रो में क्या है 3 2 उसको क्या करते एलिमिनेट करते, दूसरा क्या है कॉलम में 3 1। अब कौन से एलिमेंट बच रहे हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या बच रहा 1 2 2 3, इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 इंटू 1 बोले तो 3, माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 2 बोले तो 4, ये आएगा तो क्या आएगा -3 ले लिए। अब उसमें कौन से एलिमेंट उसके आजू बाजू एलिमेंट को एलिमेंट कर दो, 3 का पे 3 इंटू 3 क्या होगा 9, माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 2 4, राइट है। अब आगे क्या लेंगे, पहला प्लस लिए 1 ले लिए, बाद में -3 लिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें उसको एलिमेंट करके नंबर, बाद में क्या लिए +1 लेंगे, क्या लिए +1, कौन सी कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम में, रो कौन सा है थर्ड कॉलम, वो इसके ऊपर और बाजू वाले एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो, क्या बचेगा 3 2 1 2, मतलब ये कौन से रो में फर्स्ट 1 को एलिमिनेट कर क्या हो जाएगा 3 2 1 2, इसका क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, राइट 2। अब इसको सॉल्व करो, आंसर सेम आ रहा है चेक करने का। 3 - 4 बोले तो -1, क्योंकि बड़ी सिंबल किसकी है माइनस की है, तो -1 लिख दिए। उसके आगे सॉल्व करेंगे, -3 का 3, 9 - 4 बोले तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, +1, 6 - 2 बोले तो 4। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 बोले तो 1, और यहाँ पे सिंबल क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा -1 -3, 3 इंटू 5 बोले तो 15, क्या हो जाएगा 15, प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 15 जब दो सिंबल सेम रहेंगे तो उसकी क्या करेंगे एडिशन करेंगे और सिंबल माइनस की डालेंगे, क्या हो जाएंगे 1 और 15 क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा एडिशन, +4 क्या आएगा, ये दोनों सॉल्व करें तो -12 आएंगे, क्या आएगा -12। तो चेक करो दूसरे मेथड में सेम आ रहा क्या, यहाँ भी -12 आ रहा है और इधर भी -12 आ रहा, तो आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप पहला मेथड सॉल्व करें।